महावारी कोई छुआछूत का रोग थोड़ी है कि औरत अपने आप को हर चीज से अलग कर ले, सारी चीजों को अपने आप से दूर रखे, बस किसी कमरे के कोने में अपना दर्द सहती रहे, अकेली पड़ी रहे। ये आप चाहते हैं काका? শোনো 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 এদিকে আসো। रॉय चौधरी बहू को बॉन्दिता को महीना लग गया है। अच्छी बात है। बात तो अच्छी है, लेकिन वो समाज के सारे रस्म तोड़ने जा रहा है। ओ माँ, एटाई तो बोलছি, वो जमींदार त्रिलोचन की नहीं सुनती है बिल्कुल। तो आपकी हमारी क्या सुनेगी क्या? नहीं ना? नहीं। इसीलिए हम रॉय चौधरी हवेली छोड़ के आ गए। अच्छा किया। हाँ, इस पाप का भागी हमें नहीं बनना है, हमें भी तो मुंह दिखाना है ना काली माँ को। अच्छा, ये बात ना सिर्फ आप लोगों को ही मैंने बताई है, किसी को मत बताना। हाँ, किसी को नहीं, ठीक है? क्या लगता है हम बुरा चाहते हैं बहू का? हमें परवाह नहीं है बहू की। समाज का डर होता है अनिरुद्ध, तुम्हें ना हो। हमारी सलाह है, अपनी जिद पूरी करने के लिए हमारी बहू को आग का दरिया पार मत कराओ। अपना जुनून रखो किनारे, बहू के भले के बारे में सोचो। महावारी स्त्रियों को होती है, हम और तुम नहीं समझ सकते। अरे वही समझ सकती है कि कितना दर्द सहना पड़ता है उन्हें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप काका। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो शारीरिक बदलाव, जो महावारी का जो एहसास है, वो हर औरत की व्यक्तिगत भावना होती है, तो उसका निर्णय भी औरत का व्यक्तिगत होना चाहिए ना काका, ताकि किसी समाज का थोपा हुआ, किसी नासमझ पुरुष का थोपा हुआ जिसने उस एहसास को जाना ही नहीं, उसे समझा ही नहीं, उसे जिया ही नहीं काका। मैं आप हम में से कोई नहीं जानता कि महावारी का कैसा एहसास होता है, कितनी भावनाओं का बदलाव होता है शरीर में। तो काका, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि बॉन्दिता की महावारी बॉन्दिता का व्यक्तिगत एहसास है, तो इसका निर्णय बॉन्दिता पर छोड़ते हैं प्लीज। बॉन्दिता परीक्षा देना चाहती है या नहीं, ये सवाल ना ही आपका है, ना ही मेरा, ना ही किसी समाज का। ये बॉन्दिता का व्यक्तिगत सवाल है काका। तो फिर बॉन्दिता से पूछते हैं ना। बॉन्दिता, बिना किसी दबाव में आए मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम घर के बाहर जाना चाहती हो? क्या तुम अपनी परीक्षा देना चाहती हो? क्या तुम्हें समाज का कोई भी डर है? समाज क्या कहेगा, मेरे मन में कोई डर नहीं है पति बाबू, और अपनी परीक्षा देने के लिए हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार हूँ मैं। महावारी मेरी कमजोरी नहीं है, मेरे शरीर का ही हिस्सा है। पर अगर समाज इसे हम औरतों की कमजोरी समझता है, तो मैं इस कमजोरी से लड़ूंगी, उसे हराऊंगी और हासिल करूंगी अपना लक्ष्य। मैं दिखाऊंगी वो हिम्मत जो हर औरत को दिखानी चाहिए, और पूरा करूंगी वो सपना जो आज मैं देख रही हूँ, पर कल हर लड़की को देखना चाहिए। दुर्गा माँ का वरदान मिला है मुझे, तो इस वरदान को गर्व से सीने से लगाकर सर उठाकर चलूंगी मैं, और चलेगी हर लड़की। चल। तुझ में रोशन होगा सूरज तो धूप भी आएगी,
शब्द कागज पर चलेंगे तो राह तू पाएगी। तेरी किस्मत तेरे हाथों से ही लिखी जाएगी। तेरे कदमों के निशानों पर चलेगी दुनिया। मैं तेरी आंखों में देखूं सपना मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। रॉय चौधरी बहू को बॉन्दिता को महीना लग गया है। इन पापियों के पास मत जाना, चलो यहाँ से। तुम ठीक हो ना बॉन्दिता? मैंने तुम्हें बताया था ना, समाज में माहवारी को लेकर कई सारे भ्रम फैले हैं। जो तुमने अभी देखा, लोग तुम्हारे साथ बिल्कुल गलत बर्ताव कर रहे हैं, तुम्हारे पास नहीं आ रहे, तुम्हें छूने से डर रहे हैं। बॉन्दिता, क्या तुम्हें इस बात से कोई भी घबराहट या कोई भी परेशानी है? अगर है तो हम अभी लौट चलेंगे, घर जाएंगे, कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं देनी हमें। नहीं जाएंगे बॉन्दिता, अगर तुम्हें कोई परेशानी होगी तो। नहीं पति बाबू, अब तक तो परीक्षा देना मेरी जरूरत थी, अब ये परीक्षा जिद है मेरी। पहले अपने लिए थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना चाहती थी मैं, और अब खूब पढ़ना लिखना चाहती हूँ मैं। इतना पढ़ना चाहती हूँ कि इस लायक बन जाऊँ कि समाज की बनाई इन गलत परंपराओं को खत्म कर सकूं, दूर कर सकूं वो सारे भ्रम जो औरतों के दिमाग में भरे हैं समाज ने। तोड़ दूं हर उन झूठे नियमों को जो औरतों को पीछे ले जाने के लिए बने हैं, और आदमियों से पहले औरतों की सोच में एक नया बदलाव ला सकूं। आपसे ही तो सीखा है ना, सिर्फ शिक्षा ही ला सकती है ये बदलाव औरतों में और समाज में। अरे रॉय चौधरी ने आंखों की शर्म बेच दी है क्या? इतना बड़ा पाप हो रहा है घर की बहू के हाथों, उसे समझा नहीं सकते क्या? घर की बहू को मर्यादा में नहीं रख सकते क्या रॉय चौधरी? करें तो करें क्या? पूरी कोशिश तो की बहू को रोकने की, उंगलियां तो सब हम पे ही उठेगी ना। सुनिए, आप कहे तो मेरे पास एक तरीका है लोगों की जुबान बंद करने का, और हर उस उंगली को मोड़ने का जो उठ रहे हैं राव चौधरी खानदान पर। हाँ, ये सही रहेगा, और बहू कभी भी हमारी ये बात मानने से मना नहीं कर पाएगी। जी। भोपू पे बोल बोल के पढ़ाया था ना आपने, इसीलिए सारे प्रश्नों के उत्तर याद थे मुझे। अच्छा, तो कल से रोज भोपू पर ही पढ़ाया जाएगा तुम्हें? मेरी पढ़ाई तो हो जाएगी, पर बाकी सब भाग जाएंगे
है हवेली से। भगवान जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छी हुई है मेरी परीक्षा, इसीलिए मंदिर में माथा टेककर भगवान जी को धन्यवाद कह दूं मैं पति बाबू। जरूर गोविंदा, जाओ। रुक जा, तू मंदिर के अंदर नहीं जा सकती। भूल गई तू कि तेरा महीना चल रहा है? तू अभी अपवित्र और अशुद्ध है। आप खुद एक औरत होकर ऐसी बातें कर रही हो मामी। महावारी तो भगवान जी ने ही दी है ना हम औरतों को, और जो भगवान का दिया हो उसे हम प्रसाद कहते हैं, और प्रसाद का भी हमें अपवित्र और अशुद्ध बना सकता है मामी। ओ काली माँ! अरे देखो देखो ताड़ाताड़ी आशो! अरे आशो आशो आशो! अरे ये रॉय चौधरी बहू हमारी के वक्त जिद कर रही है मंदिर के अंदर आने के लिए, पर हम ऐसा करने दे सकते हैं क्या? नहीं ना। ये खुद तो पाप की भोगी बनेगी और हमें भी काली माँ का श्राप दिलवाएगी बाबा। भगवान के मंदिर में जाना पाप नहीं होता मामी, बल्कि पाप तो भगवान के मंदिर के बाहर तमाशा करने में होता है। ये देखो लिखा भी है यहाँ, कृपया मंदिर में शांति बनाए रखें। और वैसे भी मुझे तो बस दुर्गा माँ को धन्यवाद कहना है, और वो तो यहाँ बाहर से हाथ जोड़कर भी तो कह